नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज जहांगीर स्वागत करता हूं आपका पाठशाला क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं एलडीसी भर्ती परीक्षा के बारे में। अब तक कितने फॉर्म भरे जा चुके हैं, आपको किस प्रकार तैयारी करनी है, पिछली बार जो एलडीसी की कट ऑफ है वो फाइनल कट ऑफ कितनी गई थी, और टाइपिंग टेस्ट के लिए जो कट ऑफ है वो कितनी गई थी, किस प्रकार आपको तैयारी करनी है इन 5 महीनों में, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं उनके बारे में आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं। बहुत बढ़िया, बहुत इंटरेस्टिंग ये सेशन होने वाला है और आपको लास्ट तक देखना है, क्योंकि यदि आप तैयारी शुरू करते हो तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके बारे में आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आप शुरू से ही इन बातों का ध्यान रखते हो तो आपके सिलेक्शन के चांसेस वो बढ़ जाते हैं। इस बार वैकेंसी बड़ी है तो आपके पास में एक गोल्डन मौका है। कुछ चीज़ें मैं आपको पहले ही बता दूं कि इस बार आप लकी इसलिए हो क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिन्होंने पिछली बार सीईटी का एग्जाम नहीं दिया था और आपने दिया है, तो आप भाग्यशाली हो कि इस बार आपको ये मौका मिल रहा है। और दूसरी बात, इतनी बड़ी वैकेंसी है। पिछली बार आपने देखा लगभग 4000 पदों की वैकेंसी थी, लेकिन इस बार भारी भरकम पद आए हैं, है ना, 2 गुना से भी ज़्यादा पद है। तो इस बार बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपका सिलेक्शन होगा, लेकिन ये जो आगे आने वाला टाइम है इसको आपको बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज करना पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन है वो होने वाला है। यहाँ पर हम बात करें, आज की सुबह की बात है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के जो अध्यक्ष है आलोक राज जी, उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया और बताया। अब आपके लिए सबसे ज्यादा सीधा यहाँ आ जाइए। इन्होंने कहा है कि अब तक 3,53,391 फॉर्म है वो भरे गए हैं। यहां पर लिख देता हूं, 3,53,391 फॉर्म है वो भरे जा चुके हैं और अंतिम तिथि है वो कब की है सर? 13 फरवरी की है। 13 फरवरी 2026 तक फॉर्म है वो भरे जाएंगे। मतलब क्या हुआ? मतलब ये है सर कि यदि अभी तक आपने फॉर्म नहीं भरा है तो पहले ये काम करना है और फॉर्म देखो अच्छे खासे भरे जाएंगे, क्योंकि लगभग बच्चे ना, आपने देखा होगा, लास्ट में ही फॉर्म भरते हैं। तो अब जो आगे आने वाले 5-7 दिन उसमें चचा के फॉर्म आने वाले हैं, तो थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है। लास्ट टाइम में कई बार वेबसाइट नहीं चलती और भी कोई एरर हो तो उससे बचने के लिए आपको ध्यान रखना है कि फॉर्म है वो अभी ही फिल कर देना है। बाकी देख ही रहे हो बच्चे हैं वो फॉर्म भर रहे हैं। अब आगे देखो, बात करते हैं कि यहाँ पर एग्जाम के कुछ चीज़ों के बारे में, पैटर्न के बारे में। ये सारी चीज़ें वैसे मैंने पहले बता रखी है, लेकिन फिर हम आज इसके बारे में अलग सिरे से बात करने वाले हैं, अलग तरीके से बात करने वाले हैं। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि पिछली बार वाला जो पेपर था, है ना, यहाँ पर कट ऑफ के बारे में तो बात करेंगे ही, उसके साथ ही हम बात करने वाले हैं कि पिछली बार किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन है वो आपसे पूछे गए थे। 2018 वाली जो एलडीसी थी उसमें कितने पूछे गए थे और 2024 वाली जो एलडीसी थी उसमें कितने क्वेश्चन है वो पूछे गए थे। इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखो, बात करते हैं। सबसे पहले आप सभी को पता है कि 12th पास है वो होना जरूरी है यहाँ पर, है ना। सीटी 10+2 2024 वाली क्लियर है वो होनी चाहिए। आवेदन आपको पता ही है 13 फरवरी क्या है सर? लास्ट डेट है, ये आपको पता ही है। टोटल 10,644 पदों पर ये वैकेंसी रहने वाली है। एग्जाम है वो आपका जुलाई में होना तय है और 18 से 40 साल की उम्र के जो युवा साथी है वो इसमें अप्लाई है वो कर सकते हैं। बाकी आपके जो जिस कैटेगरी से आप आ रहे हैं उसके अनुसार आपको एज रिलैक्सेशन है वो भी मिलती रहेगी। दूसरी बात, यहाँ पर बात करें वेतनमान के बारे में, तो 2400 ग्रेड पे की यहाँ पर वैकेंसी है, तो अच्छी खासी वैकेंसी आप सब जानते ही हो। इसमें 2 चरण होते हैं। एक पेपर 1, चरण 1 में आपके लिखित पेपर होता है, एमसीक्यू बेस्ड एक एग्जाम होता है, और जो चरण 2 है वो एक टंकन का होता है जिसको हम टाइपिंग टेस्ट है वो बोलते हैं। चरण जो 1 है उसके बारे में बात करें तो यहाँ पर पेपर 1 है वो होता है मैथ, साइंस और राजस्थान जीके का, है ना। 50-50 क्वेश्चन आते हैं, टोटल 150 क्वेश्चन आते हैं, 100 अंकों का ये होता है। फिर बात करें पेपर 2 में आपके सिर्फ हिंदी और इंग्लिश पूछी जाती है। 150 अंकों का ये सिस्टम रहता है, 150 क्वेश्चन यहाँ पर रहते हैं, 100 अंकों का रहता है। मतलब हम टोटल बात करें पेपर की तो यहाँ पर आपके लिए 200 नंबर का एग्जाम होगा और 100 नंबर आपके किसके होंगे? टाइपिंग टेस्ट के होंगे। तो यहाँ पर जो आपके जो इसका फेज 1 है या चरण 1 बात करें, टियर 1 के बारे में बात करें, जो भी आप अच्छा लगे वो समझो, यहाँ पर 200 अंकों का रहने वाला है। तो जो पहली आपकी जो कट ऑफ आएगी वो कितने अंकों की आएगी? 200 अंकों की आएगी। और यहाँ पर शुरू में 3 गुना जो विद्यार्थी हैं उनको सेलेक्ट किया जाएगा। तो देख लो, लगभग 10-11 हज़ार पोस्ट है, उसके अनुसार लगभग 32-33 हज़ार जो स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। टाइपिंग टेस्ट में क्या क्या होता है सर? हिंदी की टाइपिंग टेस्ट होगी और उसके लिए आपको 25 अंक मिलेंगे, है ना। यहाँ पर उसके बाद में हिंदी की दक्षता परीक्षा होगी, एफिशिएंसी टेस्ट होगा, उसका 25 नंबर मिलेंगे। और फिर सेम इंग्लिश में भी टाइपिंग और एफिशिएंसी, तो यहाँ पर 25-25 ये हो गए। तो मतलब टोटल हम बात करें पेपर का तो 300 नंबर का पेपर होता है।
तो आपकी जो फाइनल कट ऑफ रहेगी वो कितने नंबर से आएगी, 300 में से आएगी। और जो आपके जो टाइपिंग टेस्ट के लिए जो कट ऑफ आती है वो 200 नंबर के लिए आपकी कट ऑफ है वो रहने वाली है। आगे बात करते हैं अपन, यहाँ पे हम बात करें सर कट ऑफ कितनी जा सकती है। वैसे तो हम यहाँ पर बात करें, यहाँ पर पदों की संख्या बहुत कम है। पिछली बार देखो 4197 पद थे और इस बार आप देख रहे हो पदों की संख्या बहुत ज्यादा है। तो लेकिन इसके साथ साथ में पेपर का लेवल बढ़ रहा है, बच्चों की तैयारी बढ़ रही है, तो आपको भी इस चीज़ का ध्यान तो जरूर रखना होगा कि आप ये नहीं सोच सकते हो कि सर पिछली बार कट ऑफ इतनी गई थी तो इस बार भी इतनी ही जाएगी क्योंकि पदों की संख्या इस बार ज़्यादा है। नहीं साहब, इस बार पेपर का लेवल भी आप देख रहे हो, बच्चों की तैयारी भी बहुत बेहतरीन है, तो आपको भी बहुत शानदार तैयारी है वो करनी ही होगी। यहाँ पर हम बात करें, पिछली बार 4197 पदों पर था और ये एग्जाम है वो हुआ था, और वहां पर देखो ये क्या लिखा हुआ है, टंकन परीक्षा हेतु परिणाम। ये किसके लिए है, टंकन मतलब टाइपिंग टेस्ट के लिए यहाँ पर कट ऑफ है। उसके बारे में बात करें तो टाइपिंग टेस्ट के लिए पिछली बार कट ऑफ है वो 142 गई थी। कितने में से, 200 नंबर में से। भाई पहला चरण है तो 200 नंबर में से होगा, और 200 में से जिसके जनरल से 142 नंबर आ रहे थे, 142.138, उनका यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट है उसके लिए नंबर आ रहा था, है ना। बाकी आप बात कर रहे हो यहाँ पर ईडब्ल्यूएस में बात करें तो 132, बड़ा अंतर था 10 नंबर का। एससी की बात करें तो 118, और यहाँ पर बात करें एसटी की तो 110 नंबर, और यहाँ पर बात करें ओबीसी तो 138, और एमबीसी की बात करें तो 126 है। और यहाँ पर ना, यहाँ पर पद थे नहीं इनके लिए। और यहाँ पर बात करते हैं अपन, वो तो आपके पता है नॉन टीएसपी एरिया था। टीएसपी एरिया के बच्चे हैं वो भी कई बार कहते हैं सर हमें भी बताइए, तो आपके लिए बता दूं कि पिछली बार जो कट ऑफ गई थी टाइपिंग टेस्ट की वो 111 गई थी, और यहाँ पर एससी की गई थी 98, और एसटी की यहाँ पर 70 है वो कट ऑफ गई थी। ये टाइपिंग टेस्ट वाली कट ऑफ है, समझ गए। हाँ, बाकी बात करें सर फाइनल कट ऑफ के बारे में, देखो ये लिखा हुआ है कि कनिष्ठ सहायक हेतु अंतिम परिणाम। अंतिम परिणाम जो था उसमें कट ऑफ कितनी गई थी, तो आपको सभी को पता है कि अंतिम परिणाम का मतलब क्या हुआ कि सर 200 नंबर तो वो चरण फर्स्ट वाला जीके और हिंदी इंग्लिश वाला पेपर, और 100 कौन से, टाइपिंग वाले नंबर। अब ये जो कट ऑफ आ रही है वो कितने नंबर में से आ रही है, 300 नंबर में से आ रही है। और पिछली बार जो कट ऑफ गई थी वो 246.530 ये कट ऑफ गई थी पिछली बार। तो इस बार बहुत बढ़िया कट ऑफ जाने की संभावनाएं हैं, है ना। मान सकते हो पदों की संख्या कम है, लेकिन आप देख रहे हो पिछले जो एग्जाम देखे हैं आपने, है ना, आपके खुद की होश उड़ गए होंगे। तो सेम वैसा ही पेपर होने वाला है। ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर 242 है, और एससी के लिए 222 है। एसटी के लिए बात करें तो 214 कट ऑफ गई थी। ओबीसी की बात करें तो यहाँ पर 243 कट ऑफ है वो गई थी। तो देख ही रहे हो लगभग 3 नंबर का अंतर है, और एमबीसी में 234 है वो कट ऑफ गई थी। ये सारी चीजें हमने देखी। अब आपको करना क्या होगा, है ना, इसके बारे में बात करें कि सर पढ़े कैसे। बाकी सारी चीज़ें तो हमें समझ में आती है, लेकिन आप ये बताइए कि तैयारी कैसे की जाए जिससे ये समस्याएं हैं उससे हम निजात पा सकें, इस बार सिलेक्शन है वो हमारा पक्का हो। एक तो क्या करना है आपको जो आपका जो सिलेबस है वो उसका आपको प्रिंट आउट आपके पास नहीं होना चाहिए। प्रिंट आउट है वो जरूर होना चाहिए। हर एक टॉपिक है उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। कई बार मैंने देखता हूं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कहते हैं सर ये टॉपिक एलडीसी में आएगा क्या। अरे भाई साहब, ये जिम्मेदारी आपकी है कि कौन सा टॉपिक आपके सिलेबस में दिया हुआ है। तो यदि आप वीडियो देख रहे हो तो सबसे पहले आपको काम ये करना है कि जो आपका एलडीसी का सिलेबस है उसका प्रिंट आउट निकाल कर लाओ, और जहां पर आप बैठकर पढ़ते हो उसके सामने चिपका दो। फिर एक एक टॉपिक को पढ़ो, है ना। जहां पर भी जैसे भी आपको अच्छा कंटेंट मिलता है, बेहतर चीजें मिलती है, वहां पर आपको पढ़ना है। एक बार आपको आपका सारा जो सिलेबस है वो जरूर कवर करना है। उसके बाद में आपको बढ़ना है कि आप एमसीक्यू पढ़ो, पीवाईक्यू पढ़ो, प्रैक्टिस करो, टेस्ट दो। ये सारी चीजें होती है बात की। अब यहां पर मैं आपको बताऊं, आप सभी को पता है जो सबसे ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि जो ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि 12th पास होकर आए हैं वो लगभग ऐसे होते हैं जिनकी मैथ्स और साइंस है वो मजबूत होती है, क्योंकि लगभग मैथ्स बैकग्राउंड के होते हैं। जिनकी जीके है वो कमज़ोर होती है। तो यहाँ पर जीके के बारे में बता दूँ कि जो राजस्थान जीके वाला पार्ट है, राजस्थान जीके वाला पार्ट, और इस बार आपने देखा होगा रीड के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो सारे एनसीईआरटी जो आरबीएससी की जो बुक्स है वहां से पूछे जा रहे हैं। तो इसके लिए हम आपके लिए स्पेशल क्या कर रहे हैं, तो आप सभी को पता होगा कि यूट्यूब पर आपके लिए फ्री क्लासेस हो रही है। फ्री क्लासेस है वो हो रही है। राम सर आपके लिए ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, करण सर आपके लिए आर्ट एंड कल्चर है वो टॉपिक पढ़ा रहे हैं। और कल से, कब से, कल मतलब कितनी तारीख हो गई, 7 फरवरी 2026 से मैं नीरज आपको
पॉलिटी है वो भी पढ़ाने वाला हूँ। और आपने देखा होगा कि इसमें हम जो आपके एनसीईआरटी बेस्ड चीज़ें हैं उसके अनुसार आपको पढ़ा रहे हैं, तो इस चीज़ का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। ये क्लासेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए लगाई जा रही है और हम बिल्कुल टू द पॉइंट आपको पढ़ा रहे हैं, है ना। बहुत कम टाइम में आपको मैक्सिमम चीज़ें देने के लिए प्रयास है वो कर रहे हैं, तो ये क्लास जरूर आपको देखनी है। उसके साथ ही मैं बता दूं, करंट अफेयर की जो आप पूछते हो कि सर करंट अफेयर है वो कितने महीने का पढ़ना है, अफेयर्स है वो कितने महीने का आपको पढ़ना है। तो यहां पर देखो, एक चीज मैं आपको क्लियर करूं, किसी भी एग्जाम की यदि आप तैयारी कर रहे हो तो आपको करंट अफेयर कैसे पढ़ना चाहिए। अब आप कहोगे सर रीट में तो 2011 की जो योजनाएं थी वो पूछ ली थी, उसका मेरे पास में भी कोई इलाज नहीं है, मैं अब ऐसी चीज़ें नहीं कर सकता हूं कि आपको मैं करंट अफेयर वो पुराना पढ़ाऊं। लेकिन हम ये प्रयास कर सकते हैं कि यदि करंट अफेयर में से क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो आपके सही हो। हम ये नहीं सोच सकते हैं कि सर हम 2 साल 3 साल पुराना करंट अफेयर पढ़ें। हम ये सोच सकते हैं कि जो क्वेश्चन यदि राजस्थान में एलडीसी को टॉप करने वाले स्टूडेंट को आ रहा है तो वो आपको भी आना चाहिए, ये जरूर होना चाहिए। तो यहां पर मैं आपको हमेशा यही बोलता हूं कि जिस दिन आपका एग्जाम है, मान ले कि एक्स तारीख को आपका एग्जाम है, उससे 6 महीने पहले का करंट अफेयर आपका बहुत मजबूत होना चाहिए, हर एक चीज आपको याद होनी चाहिए। और उसके आगे का जो 1 साल है उसका करंट अफेयर आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। इतने अच्छे से नहीं कि आपने 6 महीने में तो हर चीज पढ़ी, लेकिन यहां पर आप क्या कर सकते हो कि इनको डिवाइड कर सकते हो, बाइफरकेट कर सकते हो, उस तरीके से आप पढ़ सकते हो। बाकी आप सभी को पता है कि मॉर्निंग में सुबह 8 बजे आपके लिए करंट अफेयर की क्लास होती है, यहां पर लिखा हुआ है ही, डेली करंट अफेयर की क्लास होती है आपके लिए। और ये जो क्लास है उसमें हम क्या क्या चीजें पढ़ते हैं तो मैं आपको बता दूं, नया आपके लिए बजट आ जाएगा और लास्ट टाइम में आपके लिए बजट, आर्थिक समीक्षा, योजनाएं, नीतियां, ये सारी पढ़ना बहुत मुश्किल होगी। तो आज से, अभी से ही ये एक निश्चित कर लेना है कि सुबह 8 बजे उठकर ना धोकर आपको बैठना है, सुबह करंट अफेयर की क्लास देखनी है, जिसमें हम राजस्थान करंट अफेयर के साथ साथ में भारत का करंट अफेयर और भारत के संदर्भ में इंटरनेशनल करंट अफेयर है उसके बारे में बात करते हैं सुबह 8 बजे की क्लास में। और यहां पर आप ये भी नोट करना कि राजस्थान के जो सभी एग्जाम्स हैं उनमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन है वो करंट अफेयर में, चाहे आपके करंट अफेयर का सिलेबस में लिखा हुआ हो कि राजस्थान, भारत और अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर, लेकिन आप नोट करना हर एक एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन है वो राजस्थान करंट अफेयर के ही पूछे जाते हैं। तो हम उसी तरीके से तैयारी है वो करने वाले हैं। राजस्थान करंट अफेयर का एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। उसके साथ साथ में हम राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर है वो भी सुबह 8 बजे क्लास में पढ़ेंगे। उसके साथ डेली मतलब हम क्या करेंगे, बजट जो आता है आपके, है ना, जस्ट ए सेकेंड, डेली जो बजट आता है, आर्थिक समीक्षा आती है, योजनाएं जो आती है, उसके हम डेली छोटे छोटे जो फैक्ट्स है, डाटा है, उनको भी याद करने का प्रयास है वो करेंगे और उससे एक बेहतरीन तैयारी है वो हमारी होने वाली है। तो ये इस बात का आपको जरूर है वो ध्यान रखना है। बाकी यहाँ पर आपको बता दूं, पिछली बार में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसके अनुसार यहाँ पर आपको मैं बताऊं, राजस्थान भूगोल की क्वेश्चन है वो पूछे गए थे 18 से 20 क्वेश्चन। और यहाँ पर 2024 वाली वैकेंसी थी उसमें लगभग 21 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें कृषि, सिंचाई, नदियाँ और खनिज और यह प्रमुख रूप से पूछे गए थे। आर्ट एंड कल्चर के 14 से 16 क्वेश्चन। यहाँ पर लगभग 2024 वाली जो वैकेंसी थी उसमें 15 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें स्थापत्य कला, लोक देवी देवता, हस्तशिल्प आपको पता पूछे जाते हैं, ये मैक्सिमम पूछे गए थे। राजस्थान इतिहास से 8 से 10 क्वेश्चन पूछे गए थे 18 वाली वैकेंसी में, और 24 वाली वैकेंसी में लगभग 9 क्वेश्चन है वो पूछे गए थे। 1857 की क्रांति, मतलब कुल मिला के जो मॉडर्न हिस्ट्री है वहां से क्वेश्चन पूछे गए थे। मतलब आपको एंशिएंट और मिडाइवल पर ज्यादा फोकस नहीं करना, आपको जो मॉडर्न हिस्ट्री है उस पर फोकस करना है, ठीक है। फिर बात करें यहाँ पर औद्योगिक विकास और अर्थव्यवस्था है, यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए थे, है ना। ज्यादा क्यों पूछे गए थे सर, क्योंकि यहाँ पर कुछ क्वेश्चन इसके भी थे। आपने देखा होगा ज्योग्राफी के बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो इकोनॉमिक सर्वे या बजट से होते हैं। हमें लगता यह है कि ये क्वेश्चन है वो भूगोल से पूछे गए, लेकिन वो क्वेश्चन कहाँ से आता है, इकोनॉमिक सर्वे और बजट से आता है। तो यहाँ पर 4-5 क्वेश्चन पूछे गए थे, यहाँ भी 5 से ज्यादा ही क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन हमने उसको इसमें काउंट है वो कर लिया है ना। बाकी जो पॉलिटी है वहां से क्वेश्चन पूछे गए थे, पॉलिटी से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए थे। लेकिन यहां पर बात करें, आप देखोगे यहां पर क्वेश्चन कम पूछा गया पिछली बार कंपेयर में, लेकिन इस बार ये उम्मीद पक्का है कि पॉलिटी से अच्छे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कई बार पैटर्न चेंज होता है, आपने आरएस में ऐसा देखा होगा, जहां से पहले नहीं आता फिर एकदम से मैक्सिमम क्वेश्चन है वो पूछ लिए जाते हैं। तो हमें अच्छी खासी तैयारी यहां पर भी करनी होगी। हाँ, पिछली बार क्वेश्चन है वो नहीं पूछा गया था, इस सेक्शन से बहुत कम क्वेश्चन पूछे गए थे, जो पूछे गए थे वो लगभग करंट अफेयर रिलेटेड थे, करंट अफेयर से संबंधित थे। तो ये 50 क्वेश्चन पूछे गए थे, आपको समझ में आया होगा कि किसकी हमें तैयारी है वो करनी है। बाकी पेपर 1 के बारे में बात करें तो आपको मैंने सारा बता दिया है। ध्यान रखना है 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है इसमें, है ना, और आपको 40% मिनिमम मार्क्स है वो लाने ही होते हैं। तो ये चीजें ध्यान रखनी है। बाकी हम बता दूं कि आपके लिए और क्या चीजें हैं और नवाचार है वो क्या हो रहा है। तो आपके लिए एलडीसी की जो टेस्ट सीरीज है ना, उसकी हम शुरुआत कर रहे हैं। एलडीसी की टेस्ट सीरीज है उसकी शुरुआत हो गई है आपके लिए। और यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि 22 फरवरी से ये जो टेस्ट सीरीज है
22 फरवरी से ये टेस्ट सीरीज है वो आपकी शुरू हो रही है। सुबह 10 बजे ये टेस्ट सीरीज शुरू होगी, जिसमें टोटल 28 पेपर आपके होंगे। 5 पेपर है वो पेपर 1 के और 5 पेपर 2 के, है ना, जिसमें आपके 12 माइनर टेस्ट होंगे और 6 मेजर टेस्ट है वो होने वाले हैं। ये ध्यान रखना है। 22 फरवरी से इसकी शुरुआत हो रही है। आप ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड दोनों में इसको दे सकते हैं। बाकी जो बच्चे ऐसे हैं जो ऑफलाइन आकर टेस्ट देंगे, उनको ये करंट अफेयर की जो बुक है वो भी बिल्कुल निःशुल्क है, वो मिलने वाली है। बाकी आपके लिए CT 10+2 और LDC का जो कॉम्बो बैच है उसकी भी शुरुआत हो रही है, और इसके लिए सेमिनार है वो आपके लिए 11 फरवरी 2026 को सुबह 9 बजे है वो रखा गया है। तो इसमें भी आपको जो विषय विशेषज्ञ हैं वो बताने वाले हैं किस प्रकार आपको तैयारी करनी है, और यहाँ से आपकी तैयारी है वो मजबूत हो सकती है। आपको बताना है कि आज का सेशन कैसा लगा है। यदि सेशन अच्छा लगा है तो इसको लाइक करना है, और आपके सभी साथियों के साथ में इस सेशन को शेयर जरूर करना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।